इंडिया और पाकिस्तान की हालिया जंग के बाद पाकिस्तान का एक जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है जो बरतानिया में मौजूद है, जो यहाँ पर मसला कश्मीर को उजागर कर रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स और पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ बातचीत कर रहा है। इस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं राना मोहम्मद कासिम नून, जो ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप है कश्मीर के ऊपर, उसको हेड कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। राना साहब, आपकी अब तक बरतानिया में यहाँ कितनी मीटिंग्स हुई हैं और कैसी जा रही हैं ये मीटिंग्स? जी, थैंक यू वेरी मच शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ, और हमने भरपूर मीटिंग्स की हैं हाउस ऑफ कॉमन के एमपीज़ से, मुख्तलिफ कमेटीज़ के चेयरमैन से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर से, और उसके बाद फिर थिंक टैंक्स के साथ हुई हैं। अपने हाई कमिश्नर से हुई है हमारी बड़ी सैर हासिल मीटिंग, और वी आर हेयर टू रेज द वॉइसेस फॉर कश्मीरीज एंड कश्मीर काज। एज यू नो, द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज़ द इंटरनेशनलाइज्ड जी, और ये रीजनल कभी भी नहीं रहा। और हम समझते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री का रिप्रेशन है और वहाँ पे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंजेस इंजीनियरिंग की जा रही हैं, और उसके बाद आप ये देखिए कि सिविलाइजेशनल, सोशल एंड कल्चरल रिप्रेशन है वहाँ कश्मीरीज़ के लिए। फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, सीरियस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं। और वी आर हेयर टू रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी के साउथ एशिया का पीस एंड स्टेबिलिटी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्व होने के साथ मशरूत है। अच्छा, ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों में इंटरवेंशन की है और कश्मीर के हवाले से बात की है कि इस मसले का हल होना ज़रूरी है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है जो यहाँ पर आपकी डिस्कशंस हो रही हैं कि इतना एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस लेवल पर कश्मीर के मसले को समझना कि ये ज़रूरी है इस मसले का रेजोल्यूशन? देखें जी, इसमें ये है कि मोदी सरकार ने जिस तरह जबरन फोर्सिबली आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, रिवोक किया, उसके बाद वहाँ मजालिम बढ़ गए, रेप्स हो गए, एब्डक्शंस हो गई, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो गई। 8 से 10 लाख फौज जहाँ ठहरी हो छोटे से खिते में, तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि इंसानियत दम तोड़ गई है। हम अप्रिशिएट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और वी आर थैंकफुल टू हिम और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिस तरह उन्होंने इंटरवीन किया, सीज़ फायर हुआ। और ये इशू जो है ना जी, ये न्यूक्लियर, कश्मीर इज़ ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ये 3 न्यूक्लियर पावर्स का स्टेक है, और एक कश्मीरीज़ का, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और कश्मीरीज़। फिर ये मसला हल होना है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह खूबसूरती के साथ, बड़ी डिप्लोमेटिकली, बहुत अच्छे अंदाज में ये जो टेंशन थी, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इसको डीएस्केलेट किया। और हम समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, फर्स्ट वर्ल्ड जो है, अगर साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी देखना चाहती है, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी देखना चाहती है, तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसका हल होना ज़रूरी है, और ये इंटरनेशनल इशू है। ये बताएं कि यहाँ जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन हैं, जिन लोगों से आपकी बात हो, क्या वो कंसर्न हैं कि जिस तरह इंडिया ने एक अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया और एक पूरा खिता जो है ना एक्चुअली वो जंग में इन्वॉल्व हो गया? देखिए जी, यहाँ पे जो पाकिस्तानी कश्मीरी यहाँ पे एमपीज़ हैं खासी तादाद में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इस इशू पे एवरीबॉडी इज यूनाइटेड जी, अबव द पॉलिटिकल एफिलिएशंस। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और कश्मीर काज जो है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। और यहाँ पे जो नुमाइंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मौसर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है हाउस ऑफ लॉर्ड में, हाउस ऑफ कॉमन में, और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स। तो कश्मीर काज के लिए सब यूनाइटेड हैं, और वो अपने अपने लेवल पर खासी जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन की, अब क्या समझते हैं कि इंडिया के डिज़ाइन एक्चुअली थे क्या? वो तो एक इतने बड़ी अनाउंसमेंट करके और पूरा एक वो एक गुरूर के साथ आए कि शायद वो पाकिस्तान को फतह करने जा रहे हैं।
देखिए जी, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को ब्लेम किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया और कहा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंडर या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंडर, और उसने उसको बजाय ऑन करने के उसने उसको बहाना किया और हम पे ये जो है अटैक इम्पोज कर दिया। स्ट्राइक्स की मॉस्क्स पे, बच्चे शहीद हुए, ख़वातीन शहीद हुई, बुज़ुर्ग शहीद हुए, जो वियना कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशंस के अगेंस्ट है। इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की उसने। उसके बाद फिर ड्रोन्स भेजे, जो इजरायली ड्रोन्स थे। फिर हमारी एयरफोर्स ने प्रूव किया अपनी सुपरमेसी, वो रूलर ऑफ द स्काइज़ हैं, और जिस अंदाज में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, नेवी ने, और इट वाज बीफिटिंग रिस्पॉन्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस का। तो हमारी सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, कम्युनिकेशन फ्रंट्स पे हमारे मीडिया ने बहुत ही हिम्मत, हौसले और बड़ा उन्होंने तदब्बुर से काम लिया, और आज ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। अब वो कह रहे हैं सीज़ फायर, तो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट भी उन्होंने की। अगर सीज़ फायर की रिक्वेस्ट वायलेशंस हुई या इंडिया ने एग्रेशन दिखाया, तो फिर दिस विल बी द एक्ट ऑफ वार। स्पेशली यू सी कि उन्होंने जहाँ कश्मीर कन्फ्लिक्ट की इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे उन्होंने ये यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन बेस किया, और उसके नतीजे में ये है कि उनकी मोदी सरकार ने बरमला कहा कि हम पाकिस्तान को खाक में मिला देंगे। फिर टेररिज्म है जी, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इंडिया का। बलूचिस्तान इज़ ब्लीडिंग, हु आई मीन हाईजैक द जाफर एक्सप्रेस जी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन KPK। फिर क्रॉस द बॉर्डर उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखें कि कनाडा में उन्हें खालिस्तान के लीडरशिप को मारा, अमेरिका में अटैक्स, न्यूयॉर्क में। तो ये जो वाटर एग्रेशन है और यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी वो सस्पेंड किया उन्होंने, तो ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। असल में उनके नेफेरियस डिज़ाइंस हैं कि पाकिस्तान का वजूद वो बर्दाश्त नहीं करते। वो टेररिस्ट RSS की नुमाइंदा जमात है जिनका एजेंडा अखंड भारत है। आज भी लोकसभा में अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है। तो ये एक्सपेंशनिज़म जो है पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ है, और हम कभी भी शाह साहब इंडियन हेजुमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।